छोटी छोटी चीजें पढ़नी है। एक तो क्योंकि हम फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं और हमने जो अब स्टडी करना है, आज कल जो पढ़ा था उसके अलावा आज हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगैरिथमिक फंक्शन, इवन एंड ऑड फंक्शन, ठीक है, इक्वल फंक्शन, ये 4-5 कंसेप्ट करेंगे। और टाइम रहा तो क्वेश्चन मैंने काफी आपके लिए लिख लिए 20 के करीब, जितने हो पाएंगे उतने करेंगे आज हम। तो बच्चों सबसे पहले एक बड़ा ही बेसिक जो कंसेप्ट है अब हमारा, वो है इवन एंड ऑड फंक्शंस। आज का अभी का जो टॉपिक है इवन एंड ऑड फंक्शन, इवन एंड ऑड फंक्शंस। ओके, तो इवन एंड ऑड फंक्शन में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी फंक्शन को कि वो फंक्शन इवन है या ऑड है। जब हम इवन एंड ऑड की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में 2, 4, 6, 1, 3, 5 एंड सो ऑन इस तरह के नंबर जाते हैं, ठीक है। या फिर हम कहेंगे किसी फंक्शन की पावर इवन है तो वो इवन है, ऐसा नहीं होता। क्लियर? तो फंक्शन ऑड और इवन क्या होता है? आपके पास मान लो कोई फंक्शन है, लेट एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन। अब एफ ऑफ एक्स मतलब कोई भी टर्म है वो एक्स की टर्म में है, कोई भी नंबर है आपके पास, टर्म्स है उनका कॉम्बिनेशन है वो एक्स की फॉर्म में है। जैसे हम पोलिनोमियल भी एक फंक्शन होता है, साइन एक्स, कोस एक्स, ये सब फंक्शन होते हैं, ठीक है ना बात। तो अब हम बात करें फंक्शन की। अब इवन एंड ऑड के लिए पहले डेफिनेशन क्या होगी? इवन एंड ऑड के लिए डेफिनेशन ये होगी कि भाई आप रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, देन मतलब अगर आप x की जगह माइनस एक्स करोगे तो कह रहे दो बातें हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि दोनों होंगी, दोनों में से एक भी ना हो, ये कोई जरूरी नहीं है। क्लियर? हो सकता है ये वैल्यू पे कोई इफेक्ट ही ना पड़े, मतलब x का माइनस एक्स करने से कोई इफेक्ट ही ना पड़े, या ये हो सकता है टोटल में से माइनस बाहर आ जाए, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो हम एफ ऑफ एक्स जो आपका मेन फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे इस फंक्शन में, इसको क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे कि जो आपके पास एफ ऑफ एक्स है इज इवन फंक्शन, ठीक है। और इस केस में हम एफ ऑफ एक्स को बोलेंगे इज एन ऑड फंक्शन, इज ऑड फंक्शन। अब अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलूं आपके पास, आपके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। मैं कहता हूं कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस में 1। आप कह रहे इसका नेचर ऑफ द फंक्शन फाइंड करो, चेक करो कि ये इवन है या ओड है या कुछ भी नहीं है इन दोनों में से। ऐसा हो सकता है कि कोई फंक्शन ना इवन हो ना ओड हो। तो अब हम क्या करेंगे, हम x की जगह माइनस एक्स पुट कर देंगे, तो माइनस एक्स की पावर 4 प्लस माइनस एक्स की पावर 2 प्लस में 1। क्योंकि x की पावर इवन है, x की पावर इवन है ना भाई, तो माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, ठीक है। तो अब ये देखिए ध्यान से, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1, बट एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू आ गई x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों इक्वल हो गए ना यहाँ पे। तो अब हम क्या लिखेंगे, हेयर एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स आपस में दोनों इक्वल हैं। अगर ऐसा हुआ तो कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड हो गई? ये वाली, कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स आपस में क्या है, इक्वल। अगर ये दोनों फंक्शन इक्वल होंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इवन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास एफ दे रखा है वो क्या होगा, इवन फंक्शन। दस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस में 1 विल बी नहीं लिखेंगे हम, इज लिखेंगे हम, ठीक है, इज एन इवन फंक्शन। ओके, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। मान लो आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, मैं कहता हूं ये है एक्स की पावर 4 इंटू साइन 3x की पावर
6 मान लिया हमने यहाँ पे, कोई दूसरी पावर लेते हैं, 5 ले लिया, ठीक है। अब ये जो 3 लिखा है ना हमने यहाँ पे, ये 3, इसका कोई रोल नहीं है, पावर के साथ इस 3 का कोई रोल नहीं है बच्चों। और ये जो 3 लिखा है ना एक्स के साथ, ना इसको हम बाहर लेके जा सकते। अब एक बात आपको ध्यान देनी है इसमें, कई बच्चों को पता नहीं होता, 10th क्लास में करते तो है बट पता नहीं होता। एक तो ये बच्चों कि अगर साइन मान लो थीटा है, उसकी पावर मान लो 5 है, तो उसका मतलब ये होगा कि वो साइन थीटा की पावर 5 है। अगर साइन 3 थीटा होगा तो हम 3 को बाहर नहीं लिखेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। और एक लास्ट लेक्चर मैंने तुम्हें बताया था, अगर साइन एंगल के अंदर माइनस होगा तो माइनस साइन का बाहर आ जाता है। मतलब ये जो प्रॉपर्टी है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अगर साइन के ब्रैकेट में माइनस हो एंगल के साथ तो वो बाहर आ जाता है, ठीक है। साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, इट मीन साइन इज ओड फंक्शन। तो अब इसके लिए बात करो, तो बेटा इसमें हम क्या करते हैं, x की जगह माइनस एक्स पुट कर देते हैं। ऐसा पुट करने से क्या हुआ, माइनस एक्स की पावर 4 और साइन 3x की जगह माइनस एक्स और होल पावर है 5। तो ये मैंने होल पावर क्यों लिख दिया, होल पावर इसलिए लिख दिया कि बहुत ज्यादा ब्रैकेटें होने से कंफ्यूजन हो सकती थी। यहाँ पे देखो है ना माइनस था, तो आप नहीं चाहते तो इस 5 को यहाँ से हटा के, ये जरूरी नहीं है लगाना, तो आप यहाँ पे पावर लगा सकते हो। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना आए। ये साइन की पावर 5 है, ठीक है। तो भाई अब माइनस एक्स की पावर 4 तो बनेगा x की पावर 4 और साइन की पावर 5 है ना, तो ये बनेगा माइनस साइन 3x की पावर 5 बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। और ऐसा होने से क्या होगा, ऐसे होने से माइनस एक्स की पावर 4 साइन 5 3x बनेगा, क्योंकि ये जो माइनस है उसकी पावर है 5। अगर माइनस की पावर 5 होगी तो वो वैल्यू फंक्शन के बाहर आ जाती है, तो ये बना माइनस एक्स की पावर 4 और साइन 5 3x। क्लियर। तो अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये पूरा फंक्शन और ये वैल्यू सेम आ गई, देखो ठीक है ना। तो फिर ये बनेगा आपके पास सिंपली एफ ऑफ एक्स। तो यानी कि आपके पास ये जो फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन आ गया भाई, ऑड फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन बना, ऑड फंक्शन, ठीक है। बाहर माइनस था तो ये माइनस यहाँ पे लिखेंगे हम, मेरी बात फॉलो करके। तो एक ही आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए। और एक जो वैल्यू है, एक और क्वेश्चन करके देखो। अगर मैं आपको कहता हूं कि मान लो एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और जो एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, उसकी जो वैल्यू है, अगर हम कोई भी एक फंक्शन ले लेते हैं, मान लो साइन 4 3x और cos 3 मान लो 4x, तो ये फंक्शन था। अब आपको मैंने दो बातें बताई थी कि भाई साइन के साथ माइनस होगा तो बाहर आ जाता है, ठीक है ना, और कोस के साथ माइनस होगा तो बाहर नहीं आएगा, वो कोस में ही खत्म हो जाएगा बेचारा, ठीक है। अब आफ्टर दैट अब हमें चेक करना है कि ये ओड है या इवन है। तो हम बात कर रहे हैं इसकी कि भाई x की जगह माइनस एक्स करो, तो ये बन जाएगा साइन की पावर 4 3 इंटू माइनस एक्स, फिर cos पावर 4 सॉरी 4 इंटू माइनस एक्स, तो ये बनेगा माइनस साइन 3x, बट क्योंकि माइनस बाहर आ गया इसलिए होल पावर कर दो, क्योंकि जब माइनस बाहर आएगा तो माइनस की भी तो पावर बनेगा वो, इसलिए जरूरी है। ऐसे ही कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप होल पावर करो या ना करो कोई फर्क नहीं है। अच्छा एक गलती और करते हैं स्टूडेंट, जैसे कोस 4x की पावर 3 है ना, दिस इज नॉट इक्वल टू भी कोस इंटू अगर हम करें इसकी पावर, ठीक है, इसके इक्वल नहीं होता, ये ध्यान देना है ना, ये भी एक कंसेप्ट है। क्लियर, बात समझाई।
स्वाति है मीटिंग में? यस सर। ओके बेटा, ठीक। तो बच्चों आप देखिए, इस पे मान लो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर नहीं आएगा सॉरी, क्योंकि पावर 4 है, वो प्लस हो जाएगा, ठीक। और ये बना साइन 3x और साइन की पावर 4 और ऐसे ही कोस 3 4x। अगर हम इसकी बात करें तो ये f ऑफ x आ गया। तो यानी कि हमें क्या कंक्लूजन मिला? हमें कंक्लूजन जो मिला वो मिला कि f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x। अगर ऐसा होगा, ओके, देन f ऑफ x क्या होता है भाई? इवन। तो यानी कि जो फंक्शन ऊपर था हमारे पास वो क्या फंक्शन बना? इवन फंक्शन बना। तो इवन और ओड का कंसेप्ट इतना। दूसरी बात, एक छोटा सा और, अगर मैं एक फंक्शन अलग से कंसीडर करूं, सपोज मैं कहता हूं कंसीडर अ फंक्शन कि एफ ऑफ एक्स जो है आपके पास वो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस में 1 है। सपोज कर लो, क्या फर्क पड़ता है? तो एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करो, देखो क्या बनता है। अगर मैं इसमें लिखूं तो ये सबको समझ आ रहा है, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस में 1। तो बच्चों ये जो फंक्शन है ये ना तो फंक्शन के इक्वल आया और ये ना ही माइनस कॉमन लेने के बाद फंक्शन के इक्वल आएगा, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ फंक्शन आर नाइदर ओड नॉट नॉर इवन, ओके। तो दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ओड फंक्शन। तो ये ऐसे फंक्शन भी होते हैं जो ना ओड होंगे ना इवन होंगे, तो इन बातों का ध्यान देना है। और एक रिजल्ट है वो अब अच्छी तरह नोट कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करके, कि आप ये बताओ मैट्रिसेस में जैसे किया ना हमने, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। उसी प्रकार फंक्शंस के लिए भी एक कंडीशन बनती है। फंक्शंस के लिए कंडीशन क्या बनती है कि एवरी फंक्शन, ओके, कैन बी expressed as a sum of even and odd functions. Clear? This is very important. This line is very important. But ये कैसे, हम कैसे करेंगे? हम किसी भी फंक्शन को इवन और ऑड के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे? ठीक है, करते हैं। देखो बेटा, मान लो अब आपके पास कोई फंक्शन है, बच्चों अब जैसे इसमें लिखा था कि एवरी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शंस। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए एक सिंपल सी बात है, मैं कहता हूँ कंसीडर अ फंक्शन। अगर हम कोई फंक्शन लेके चले, है ना, कंसीडर ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स। एक फंक्शन ले लिया बच्चों, ठीक है। तो स्टेप 1 पे आपको फंक्शन दे दिया, स्टेप 2 पे क्या करना है आपने, चलो मैं इसको एक्सप्रेस ही कर देता हूँ प्रॉपर। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये 2 से डिवाइड हो गया, और जो एफ ऑफ एक्स है मैं इसको एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मैं इसमें एक टर्म जो है वो ऐड कर देता हूँ और यही जो टर्म है ये माइनस कर देता हूँ। देखो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है। अब एक काम करेंगे, हम इस फंक्शन को 2 हिस्से में डिवाइड कर देते हैं, एक एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स को, ठीक है, और एक फिर हाफ ले लिया हमने एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स को, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये, इसको मैं बोलता हूँ मान लो पी एक्स, एक नाम दे दिया, और इसको नाम दे दिया क्यू एक्स, क्योंकि 2 नई टर्म बन गई ना, एक पी और एक क्यू। तो अब ये जो पी बना ना पार्ट, ये आपका इवन फंक्शन बनेगा और जो क्यू बनेगा वो ओड फंक्शन बनेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कंसीडर
कंसीडर कि जो पी एक्स है वो हाफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। और जो क्यू एक्स है वो आपके पास बनेगा 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो अब हम ये चेक कर लेते हैं कि जो P बना है क्या वो वाकई में इवन फंक्शन है, जो Q है क्या वो ओड फंक्शन है। अगर ये ऐसा हो गया तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। तो बच्चों Px आ गया, Qx आ गया। अब हम प्रूव कर रहे हैं, टू प्रूव P ऑफ x इज इवन, ठीक है। अब P ऑफ x इज इवन के लिए हम क्या करेंगे, x की जगह माइनस एक्स कर देंगे हम P की वैल्यू में। तो ये बनेगा आपके पास x की जगह माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस के साथ माइनस आ जाएगा, ठीक है ना बात। तो अगर हम इसमें डिफाइन करें तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स और ये एफ ऑफ एक्स ही बनता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। जो नेक्स्ट है ये बना गया 1/2 एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स। तो ये दोबारा फिर क्या बना बच्चों, पी ऑफ एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमने क्या प्रूव कर दिया, यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि अगर मैं x को माइनस एक्स कर दूं, ठीक है, तो p क्या बन जाएगा, इवन। क्लियर। ऐसे ही आप क्यू को प्रूव करो। नाउ आपके पास क्यू एक्स एक फंक्शन है ना बच्चों, तो अब क्यू को प्रूव करो, है ना। तो वो था आपके पास एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। क्यू की जगह माइनस एक्स करो, ये बनेगा हाफ एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ये आएगा आपके पास माइनस ऑफ माइनस एक्स, ठीक है ना बात। तो अब आपके पास बना 1/2 एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ऐसा होने से आप बाहर से माइनस कॉमन ले लो। जब आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ये रकम तो होगी माइनस की और ये बन जाएगी आपकी प्लस की, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, माइनस बाहर आ जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं दोबारा से एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक। तो ये बन गया आपके पास माइनस क्यू ऑफ एक्स। तो अब ये इंप्लाई करता है कि जो क्यू एक्स है माइनस के साथ वो माइनस क्यू ऑफ एक्स के इक्वल आ गया, है ना। तो इससे क्या पता लगा आपको, दिस इंप्लाइज जो क्यू फंक्शन आपका वो ओड है। जो क्यू क्या बना आपका, ओड फंक्शन, ठीक है बच्चों। अब क्यू क्या बना हमारे पास, ओड फंक्शन बना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बात फॉलो करके अब नेक्स्ट की बात करते हैं। इसे क्वेश्चन करेंगे, प्रॉब्लम्स काफी सारी करेंगे हम। तो अब मैं एक नया फंक्शन डिफाइन करने जा रहा हूँ आपके साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो ये वीडियो मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, दूसरी वीडियो बना रहा हूँ बच्चों। 2 वीडियो आएंगे आज, 2 या 3 वीडियो बनाएंगे हम, काफी लंबी हो जाएगी अदरवाइज।